दोस्तों एक बार अगर पत्नी पति को छोड़कर अपने मायके चली जाती है और वहां पे जाके अगर पति के ऊपर झूठा केस डाल देती है तो पति का मन उस पत्नी के प्रति बिल्कुल भी नहीं होता है। पति वहीं पे सोच लेते हैं कि मुझे इस पत्नी को नहीं रखना है और नहीं मुझे मेंटेनेंस देना है। पर यहाँ पे पति की मजबूरी हो जाती है क्योंकि वो पत्नी जब पति से अलग होती है तो पति के ऊपर मेंटेनेंस का केस करती है और ऐसे में जब कोर्ट का मेंटेनेंस का ऑर्डर पति के ऊपर हो जाता है तो पति को न चाहते हुए भी उस पत्नी को मेंटेनेंस देना पड़ जाता है। पर यहाँ पे आज के वीडियो के अंदर जो पति चाह रहे थे कि मैं गलत पत्नी को मेंटेनेंस ना दूं, अगर वो मेंटेनेंस लायक नहीं है तो उसको मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए, तो बिल्कुल ऐसा ही है, ये जजमेंट ऐसा ही आया है और इससे पति को एक विशेष फायदा मिलने वाला है, बहुत ही बड़ा फायदा मिलने वाला है। तो करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है। पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर करूंगा, अच्छे से समझाऊंगा, इसलिए वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना है। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों जब पत्नी पति से अलग हो जाती है और वो तुरंत अगर पति के ऊपर झूठा कोई 498 आईपीसी जैसा केस कर देती है या फिर ये केस कर रखी है, तो ऐसे में पति लोग ये सोचते हैं कि ये पत्नी गलत है, ये हमारे ऊपर झूठे एलिगेशन लगाई है, झूठे आरोप लगाई है, केस के अंदर बढ़ा चढ़ा के हमारे खिलाफ बातें लिखवाई है, जबकि हमने इसके साथ में ऐसा किया नहीं है। तो पति पक्ष का उस पत्नी पक्ष के प्रति एक मनमुटाव हो जाता है। वो लोग ये चाहते हैं कि इसको हम भूल कर भी अपने घर के अंदर नहीं लेके आएंगे, इसको किसी भी कंडीशन के अंदर हमारे साथ में नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर हम इसको साथ में रखते हैं तो ये हमारे साथ में और भी गलत कर सकती है और भी बुरी तरह से ये हमें फंसा सकती है, क्योंकि इसके पास में भी कोई एविडेंस वगैरह नहीं है, कोई सबूत नहीं है हमारे खिलाफ। और ये अगर हमारे घर के अंदर आती है तो ये कुछ ना कुछ षड्यंत्र रच के हमारे खिलाफ ये सबूत बना सकती है। तो ऐसे में हम इसको नहीं रखेंगे। तो दोस्तों ये तो बात रही उस पत्नी को नहीं रखने की। अब पति लोगों का ये भी उस पत्नी के प्रति हो जाता है कि ये पत्नी जब गलत है, ये हमारे ऊपर झूठा केस करी है, तो इसको हम हमारी मेहनत की कमाई क्यों दें। क्योंकि पत्नी जब अलग होती है तो मेंटेनेंस का केस करती है, तो उस मेंटेनेंस केस के अंदर पति लोगों की ये कोशिश होती है कि इस पत्नी का मेंटेनेंस ना बने, पर कोर्ट पति लोगों की नहीं सुनती है और पति की जो भी सैलरी है, इनकम है, उसको आधार बना के पति के ऊपर मेंटेनेंस लगा दिया जाता है और पति को जब ऑर्डर हो जाता है तो न चाहते हुए भी उस पत्नी को मेंटेनेंस देना पड़ जाता है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से, इस जजमेंट के जरिए से मैं आपको सारी बातें बताने वाला हूं जिनके माध्यम से आप पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। मेंटेनेंस केस के अंदर आपका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तो सबसे पहले तो जब कोर्ट के द्वारा मेंटेनेंस डिसाइड किया जाएगा, भरण पोषण की राशि तय की जाएगी, तो उस टाइम पे विवाह की अवधि देखी जाएगी कि इनका विवाह कब हुआ है। जैसे कई मेंटेनेंस के केस के अंदर देखने को मिलता है कि शादी नई नई होती है, 10 दिन पुरानी शादी होती है, 20 दिन पुरानी शादी होती है, 1-2 महीने पुरानी शादी होती है और पत्नी पति से अलग होकर मेंटेनेंस का केस कर देती है। तो यहाँ पे अगर विवाह की अवधि कम है तो इससे भी पति को मेंटेनेंस केस के अंदर एक जबरदस्त फायदा मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे विवाह की अवधि भी अब मायने रखेगी, क्योंकि कोर्ट के द्वारा मेंटेनेंस तय किया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले विवाह की अवधि को देखा जाएगा। दूसरा ये भी देखा जाएगा कि आखिरकार ये पत्नी पति के साथ में कितने दिन तक रही है, क्योंकि बहुत सी पत्नियां ये करती है कि एक दिन भी पति के साथ में नहीं रहती है या फिर बहुत कम समय तक पति के साथ में रहती है, या फिर वो 5-10 दिन पति के साथ में रहेंगी, फिर मायके चली जाएंगी, फिर और कहीं पे चली जाएंगी, वहां पे 6 महीने तक रुक के आएंगी, फिर से वो पति के साथ में 5 या 10 दिन तक मुश्किल से रहेंगी, फिर से वो चली जाएंगी। यानी कि जो पत्नी है वो अपने पत्नी धर्म का पालन अच्छे से नहीं कर रही है, उसकी जो भी पति के प्रति जिम्मेदारियां हैं उनको नहीं निभा रही है। तो ये भी चीजें अब मेंटेनेंस तय करते टाइम पे मायने रखेंगी, यानी कि कोर्ट के द्वारा इन चीजों को भी देखा जाएगा। अगला कोर्ट के द्वारा ये भी देखा जाएगा कि पति के ऊपर आखिरकार कितनी जिम्मेदारियां हैं। जैसे बहुत से पतियों की सैलरी बहुत कम होती है, इनकम बहुत कम होती है, पर उन पर जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा होती है, वो इकलौता कमाने वाले होते हैं, उनके छोटे भाई बहन होते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई का उनका खर्चा होता है, उनके बुजुर्ग माता पिता होते हैं, उनकी देखभाल का खर्चा होता है, यानी कि काफ़ी सारा फाइनेंशियल भार उनकी छोटी इनकम के ऊपर होता है। तो ये भी चीज़ें अब कोर्ट देखेगी मेंटेनेंस तय करते टाइम पे। अगला कोर्ट ये देखेगी कि पत्नी क्या कर रही है, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी है, वो जॉब कर रही है या फिर नहीं कर रही है, उसका फाइनेंशियल ग्राउंड कैसा है, उसकी इनकम हो रही है या फिर नहीं हो रही है, यानी कि तमाम चीजें मायने रखेगी मेंटेनेंस तय करते टाइम पे। तो दोस्तों जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी कि अब पति की जो इनकम है, जो सैलरी है, उसी के आधार पे कोर्ट के द्वारा मेंटेनेंस डिसाइड नहीं किया जाएगा। ये तमाम बातें कोर्ट अच्छे से देखेगी तभी मेंटेनेंस को डिसाइड करेगी। तो इससे अब पति का मेंटेनेंस केस के अंदर बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। अगर पत्नी मेंटेनेंस लायक नहीं है, उसका मेंटेनेंस नहीं बनना चाहिए, तो बिल्कुल कोर्ट उस पत्नी का मेंटेनेंस नहीं बनाएगी, या फिर बनाएगी तो बहुत कम बनाएगी। तो
तो दोस्तों इस मैटर में फिर और किसी भी कानूनी मैटर में आप मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फ़ोन के ऊपर बात करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। तो इस महत्वपूर्ण जजमेंट का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, जो और लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।